श्री सीताराम। तो आज 1 जनवरी 2025 श्री सीताराम। तो आज नए वर्ष की शुरुआत सही मायने में देखा जाए तो हमारे हिंदू नववर्ष जो होंगे वो आगामी 30 मार्च दिन रविवार 2025 को। तो हमारे हिंदू नववर्ष जो होते हैं वो चैत्र प्रतिपदा से शुरुआत की जाती है, जो विक्रम संवत 2082। तो आज के समय में हमारे प्रियगण सभी नए वर्ष की शुरुआत आज सुबह हमने देखा जो है बहुत से भक्तगण सुबह समय से उठे और प्रातः स्नान ध्यान कर मंदिर में जाना हुआ और नए वर्ष की शुरुआत यानी कि पूर्व वर्ष बीता जो, तो आगामी वर्ष ये हमारा 2025 सकुशल सुखमय हो, इसकी कामना लोगों ने की। जबकि मानना पंचांग ही है। ये हमारे पर्व त्योहार जो होते हैं तो हकीकत में हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म की बीड़ा उठा करके सभी चल रहे हैं, सनातनी बनते फिरते हैं। तो सनातनियों का जो नववर्ष होता है वह चैत्र मास से स्टार्ट होता है। ये अंग्रेजी कैलेंडर होता है जो वह नववर्ष 1 जनवरी को मानता है। और इससे हमारे हकीकत में ये जो कैलेंडर हैं तो साल तो 2025 आज से ही लग गया, लेकिन तिथि और पंचांग हमारे हिंदू भाई जो होते हैं वो तिथि से ही चलते हैं। तो हमारा जो हकीकत का नववर्ष होगा वह तो चैत्र प्रतिपदा से ही शुरुआत होगा। फिर भी अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत तो हो ही गई है, तो सभी को शुभकामना देते हैं हम, अच्छे से आप सभी रहें। क्योंकि आज का जो जन्म तिथि है और जो जन्मदिन मनाने का तरीका है वह भी तो तारीख से ही चलता है, तिथि तो कोई मानता नहीं है। तिथियां जब कोई मानता नहीं तो वह कहाँ तक देखेगा, तिथि और तिथि के महत्व को समझने का प्रयास भी नहीं करेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वह लोग जानते हैं कि तिथि होता क्या है। तिथि निकलते हैं तो रास्ते में अनेकों लोग मिलते हैं, अनेकों प्रकार के मिलते हैं। तो समस्याएं जो हैं मनुष्य जीवन की, जैसे हमारे अभी मुख्य उद्देश्य या मुख्य तथ्य जो थे वो पशु को लेकर के ही थे। विचार हमने पशु को ही लेकर किया है शुरुआत। तो पशु पर ही विचार अगर किया जाए, जैसा कि अभी हमने देखा आधे घंटे पहले गौ माता थी, उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा है 4-5 महीने का। हमारा विरोध बहुत लोग करते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं होती है। देखिए क्या होता है कि विरोध उसी का लोग करते हैं, ठीक है, विरोध उसी का लोग करते हैं जो कुछ रखता हो ना, विरोध योग्य हो तभी तो विरोध किया जाता है। तो हमारा विरोध लोग करते हैं, उसकी परवाह हमें नहीं है। हम तो सिर्फ अनुरोध करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हमारी जो समस्या है वो समस्या यही है। ये छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिख रहे हैं, सामने गौ माता भी।
2025 भी आ गया। कुछ लोगों को राजनीति, थोड़ा राजनीति की बात करते हैं श्री सीताराम, तो राजनीति की बात की जाए अगर, तो जो गद्दी पर बैठा हुआ है वह अपने गद्दी की समय सीमा को नापता है, मापता है, जांचता है कि जल्दी वो हमारे समय सीमा समाप्त हो, जो चोरी करता है। और कुछ लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से 25 और 26 और मतलब जो चुनाव आगे होंगे तो नए साल पे तैयारियां शुरू हो गई होंगी, तो गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी जानी शुरू हो ही गई हैं आज से। तो ये जो शुभकामनाएं सभी देते हैं, आप लोग कभी उनसे प्रश्न नहीं करते, सिर्फ उनकी शुभकामनाओं को हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। कभी उनसे तर्क वितर्क सवाल करने की आपकी अभिलाषा नहीं हुई, अभिलाषा रखते भी नहीं आप। ठीक है सर, ठीक है। इसलिए नहीं रखते कि आप अपने काम से काम रहना चाहते हैं। ठीक है, सही बात है, रहना भी चाहिए। लेकिन जब मनुष्य अपने काम से काम ही रहेगा ना, तो उसके कामों में टांग लड़ाना किसी दूसरे का स्वभाव बन जाएगा। यह हमने देखा है कि ऐसा होता है, हो ही जाता है ना। तो सिस्टम की बात अगर की जाए, ठंड का महीना है, बिस्तर की जरूरत सभी को है। हमने भी देखिए कितने अच्छे ढंग से जो है सारे कपड़े पहने हुए हैं। ये जैकेट, स्वेटर है, शर्ट है, इनर है, फिर भी संडो गंजी। इधर भगवान सूर्य नारायण भी हमको जो है अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अर्थात धूप मिल रहा है। इसके बावजूद भी हमें इन कपड़ों की जरूरत है। लेकिन साथ में देखा जाए, ये गौ माता संयोग से दिख गई है, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये गौ माता जो है, आइए देखते हैं इन्हें भी। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, ये गौ माता को देख रहे हैं आप ना, इनको छोड़ा गया है किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा। श्री सीताराम, ये हमारे आपकी समस्या नहीं, ये हमारे देश की बहुत सबसे बड़ी समस्या है। सरकार भी इस पर कुछ नहीं कर रही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। छोटा सा बच्चा है ये, ध्यान से देखें, ये छोटा सा बच्चा। अब आप ये सोचें कि सारे फसल बोए जा चुके हैं खेतों में, और खेतों में फसल बोए जाने के बाद उसकी रखवाली जो है चौकसी बड़े तरीके से, पैमाने से की गई है। हकीकत में जो भी पशु रखता है तो अपने पशु की रखवाली सुरक्षा स्वयं करता है, और जो किसान है वो अपने फसल की जिम्मेदारी नहीं लेगा और सुरक्षा नहीं करेगा तो उसके फसल तो नुकसान होंगे ही। तो जब फसलों को पूर्ण रूपेण बंधन में कर लिया गया है, हर तरीके से छावनी उसकी कर ली गई है, मतलब घेराव हो गया है। आजकल देहातों में भी सिस्टम आ गया है, झटका उसको बोलते हैं, करंट दौड़ता है। हमें भी पिछले साल एक लड़का जो है दिखाया और बोला करंट नहीं, हमने झटका छुआ तो हमें थोड़ा सा करंट लगा। तो हकीकत में करंट तो लगता ही है। तो यही करंट इन लोगों को लगता है इस समय। ये जहाँ भी जाते हैं थोड़े से, क्योंकि देखिए ये खेत, इसमें थोड़ा सा भी घास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह समाज में है ना, लोगों के बीच में जब कुछ भी रहता है तो वह उनके उपयोग का चीज हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ हम लोगों के उपयोग का चीज है, उनके उपयोग का चीज नहीं है। गौ माता के ये पशु भी दिख रहे हैं बेचारे। अब इनकी समस्या ये है कि अभी ये चरते हैं ऐसे ही, घूम घूम करके दिन भर डंडा खाते हैं, और रातों में हम आप तो बिस्तर में हो जाते हैं। लेकिन ये कहाँ जाते हैं, इस पर कभी कोई विचार करता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं।
हम बार बार कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार भी इस पर कुछ नहीं कर रही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये समस्या जितनी बढ़ेगी, हमारे देश की समस्याएं उससे ज्यादा भी बढ़ेंगी। जैसे आप मानते हैं कोरोना वायरस, तो ये सब तो इन पर टिप्पणी करना एक तरह से अफवाह, भ्रामक तो अफवाह नहीं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस आया था, उसी प्रकार से कोई एक और भी वायरस आएंगे। ऐसे अनेकों वायरस आएंगे जिससे सिर्फ क्षति होगी मनुष्य की। या तो फिर अपने कर्मों को आप सुधारो, अपने कर्म को आप अच्छे तरीके से सुधार करके अपने मार्ग को प्रशस्त करें, ठीक है। तो हमारी जो समस्या चल रही थी वो आज के नए वर्ष पे शुरुआत थोड़ा एक दो शब्द से हो गई। तो ठंड पे ही बात उठा लिए हैं हम, ठंडी का महीना है ना। तो ये गौ माता को समस्या इनकी जो है हमने दिखा दिया। अभी आपको दिखेंगे छोटे छोटे प्यारे बच्चे पिल्ले के, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। आप ध्यान दें, आपके इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे जरूर होंगे, शायद होंगे आपके इर्द गिर्द, आस पास, अगल बगल कहीं। तो आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ रोटियां बन रही हैं आपके खाने योग्य, तो आप 2-4 रोटी बढ़वा करके ही बनवा सकते हैं। हमारा आपसे निवेदन है, देखिए हम अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आप सभी से सिफारिश कर सकते हैं। हाँ, जरूरत अगर आपको होती है तो आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। श्री सीताराम, कुछ होते हैं, जैसे एक समस्या थी कि एक पशु को बांध कर रखा गया, 4-5 दिन तक लगातार उसको बांधा जाता है। हम उसको चारा ला करके देते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी दे देते हैं। बार बार उनसे उसी पशु को लेकर के दरोगा इससे आज बात हुई, मैंने बताया आपको। तो उस पशु के लिए हमने जो है राजस्थान से हमारे एक भाई हैं पशु सेवक, उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने एक गौतम कश्यप जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका नंबर प्रोवाइड किया। उन्हीं के माध्यम से श्री हनुमत जी आश्रय सेवा संस्थान उन्नाव जिले के बहुत अच्छे आदमी हैं, गिरी महाराज, आप सभी को सादर साधुवाद। हमारे पटेल भाई हरदोई जिले के बहुत ही सज्जन पुरुष, हमसे 1 साल के बड़े हैं, लेकिन बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। हम आपका निवेदन स्वीकार करते हैं और समय मिलता है तो जरूर आपसे 15 तारीख को प्रयागराज में मिलते हैं भैया। श्री सीताराम। तो आप सभी का सहयोग हमें मिलता है, थोड़ा सहयोग ये मिलता है कि अगर हम कहीं परेशान होते हैं कि हमें क्या डोज देना है पशु को, क्या नहीं देना है, तो ये सब जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे भाई मदद कर देते हैं इसमें। क्योंकि ये पशु के डॉक्टर जो होते हैं सरकारी किसी काम के नहीं है। हमने देखा, हमने कुछ पशु के लिए 2-4 बार, हमारे पास एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाता है, जब चाहते हैं तब एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब एक पशु चिकित्सक परिचित हो गए हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, तो उनको हम फोन करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से जो है डॉक्टर की व्यवस्था करवा ही देते हैं एम्बुलेंस हमारे लिए। तो उतना उनका भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ सदैव खड़े रहते हैं, धर्मेंद्र जी। तो लेकिन सहयोग जो होता है सही मायने में, तो इनका सहयोग सिर्फ इतना मिला हमें, एक पट्टी और बीटाडिन, बाकी कुछ नहीं। ये इंजेक्शन भी जो लगाते हैं वो हमारे पशु को कोई फायदेमंद नहीं हुआ। हमारे पशु मतलब कि निराश्रित पशु, जिनको हमने जो है 2-4 पशु बांध करके इलाज करना शुरुआत किया, और संभवतः 1-2 पशु हमारे संरक्षण में ठीक भी हो पाए। अभी 1-2 पशु ऐसे हैं जिनका इलाज होना अति आवश्यक है, लेकिन अभी क्या है कि उनकी समस्याएं जो हैं वो अंतराल में आएंगी, फिर देखा जाएगा। लेकिन नज़र रखते ही हैं, जब रहते हैं तो फिर नज़र तो दौड़ाते ही हैं। श्री सीताराम। कृष्णा मिश्रा जी धन्यवाद। विंध्यवासिनी मैया की कृपा तो सदैव सभी के ऊपर बनी रहे, और उन्हीं का कृपा मात्र रहता है जो मनुष्य कुछ डोल पाता है, बोल पाता है। क्योंकि प्रकृति का सहयोग, प्रकृति का साथ मनुष्य जीवन के लिए, और बाकी नारायण का साथ बहुत आवश्यक है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो मनुष्य खुद कर रहा है, जिसका भुक्तभोगी स्वतः मनुष्य हो ही रहा है।
तो हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं तो हमारी व्यक्तिगत नहीं हैं, हमारी कोई समस्याएं नहीं हैं, ये हमारे देश की समस्याएं, उस पर कुछ विचार करना पड़ा। कुछ कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक बोलते चले गए। तो शुरुआत तो हुई थी हमारी जो है नए वर्ष को लेकर के, कि जो ये नए वर्ष का कार्यक्रम मनाया जाता है वह चैत्र मास के प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, जो इस वर्ष 30 मार्च दिन रविवार 2025 को होने वाले हैं। तो हमारे जो नए वर्ष मनाए जाएंगे वो तो उसी पर्व को मनाए जाएंगे और बढ़िया ढंग से मनाए जाएंगे। श्री राम जी के जयकारे के साथ मनाए जाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाएंगे हम और श्री सीताराम। तो कुछ सीखिए आप हमसे और कुछ हमें भी बताइए। हमसे ही सीखिए कि अगर आप किसी चाहे वो कोई भी हो, पीड़ित मतलब चाहे मनुष्य हो चाहे जीव हो, नर नारी, हम तो कहते हैं ये पौधे हैं ना, ये पौधे, ये छोटे छोटे पौधे जो भी छोटे बड़े दिख रहे हैं यहाँ आपको, इनमें भी जानें होती हैं। तो जान इनमें भी होती है। आप कभी ध्यान दें, आप एक पौधे को आप लगाएं। मैं छोटा सा आपको मतलब एक शोध करने के लिए बता रहा हूं कि आप देखिए, अच्छा उनसे प्रेम करिए, एक पौधे को लगाइए आप और उसको बड़े मन से मानिए, उसको जल दीजिए, समय से दीजिए, उसका देख रेख करिए, वो तैयार होता चला जाएगा। जसस आगे जाएगा वो बढ़ता जाएगा ना, अपना रूप लेगा बढ़ोतरी में, वो मतलब ठीक उसी प्रकार से आपको प्रसन्नता मिलती जाएगी। ठीक है, आप उनसे बातें कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इतना दिमाग आपके पास नहीं, इसलिए नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन हम ही कहते हैं कि आप उनसे बातें कर सकते हैं। कैसे? आप उनसे जब प्रेम करेंगे ना गहराई के साथ, कोई भी जीव हो, जब जान उनमें है तो आप उनसे जुड़ करके देखिए, वह भी बोल उठेंगे। ये हम दावा लेते हैं, ये गारंटी लेते हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं, लेकिन उतना हमारे भाई साथीगण, प्रियगण, मित्रगण, आप लोगों के अंदर इतनी गर्स और हैसियत नहीं है ना कि आप लोग जो है इतनी थोड़ा क्षमता रखो यार, कुछ अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो ठीक रहेगा। जो हमारे लिए राष्ट्र हित, देश हित, आपके सभी के हित के लिए जो चीज होते हैं वो बेहद फायदेमंद होते हैं। हमें क्या, हमारा तो रिचार्ज करवाते हैं 399 रुपये, ये अंबानी बाबा इतना महंगा रिचार्ज करता चला जा रहा है, अभी इस पे कोई विरोध नहीं कर रहा है। इतने नौटंकीबाज यहाँ चल रहे हैं कि इस रिचार्ज का विरोध यहाँ कोई नहीं कर रहा है। ध्यान दे, कभी आप सोचें कि रिचार्ज कूपन जो है 10 रुपए के भी आते थे और हमारे देहातों में मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार यही करते थे कि वो 10 रुपए के टॉपअप से ही अपने महीने, 2 महीने, 4 महीने का गुजारा कर लेते थे। लेकिन आज सिस्टम ये हो गया है कि कम से कम 199 यानी 199 200 रुपया की रिचार्ज करो है पड़ी, तो इस पर कोई बोलता ही नहीं है। हम कहते हैं कि रिचार्ज की जरूरत, कृष्णा जी आप बोलो कुछ यार, सभी बोलो, रिचार्ज की जरूरत है अगर तो रिचार्ज कुछ ऐसे है जैसे घर में जो है महिला हैं जिन्हें फोन उठाना सिर्फ आता है, लगाना भी नहीं आता, तो उनके लिए अब कौन इनकमिंग आउटगोइंग की सुविधा रख दी हो भैया? बंद करो ये सब सिस्टम, इतना मत लुटाई अरे यार, इतना लुटाई करोगे मर जाओगे एक दिन, सब यहीं धरा पे धरा रह जाएगा। समझ रहे हो ना, सब इसी धरा पे, ये धरा मतलब धरा रह जाएगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, कैसे गाना है, भजन है कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदी। तो ये सब झूठी मोह माया, देखा बच्चा लोग आ गए ना, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं,
आप देखेंगे रोड पर चलते फिरते आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो है कहीं लंगड़, कोई गाड़ी चढ़ा है उनके ऊपर, कोई मरने की अवस्था में अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। माध्यम कौन बनता है? माध्यम कौन बनता है? माध्यम तो आप ही बनते हो ना भैया। तो गाड़ियां चलाते हो तो हिसाब से चलाओ। हम कहते हैं अपने बच्चे को आप बचाने का प्रयास करते हो तो ही बच्चा है ना यार, छोटा सा बच्चा, बताइए वो अगर उसको चोट लग जाता है, आपको चोट लगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो अपनी पीड़ा आप सबको बताओगे, पूरी दुनिया को बताओगे। हमारी रचको गलती नहीं रही, कुकुर बचाओ चक्कर में चोट लग गया। और आपको थोड़ा बहुत अगर चोट लगा, देखने कौन कौन आएगा? मेहमानन का जमावड़ा लगे, नात ही शुरू हो जाए, तोहरा भट्ठा बैठे हैं, उनका भी भट्ठा बैठे, वो यहाँ तो फल और मिठाई लटका के यहाँ, और तेल का नुकसान ही हो तुम्हारे यहाँ, तो तू दोन बार उनकी विदाई देवे। तो ये सब सिस्टम है यार, इनकी पीड़ा को समझो आप। श्री सीताराम। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीताराम। तो आप सभी जो है अपने वर्ष को बड़े अच्छे तरीके से मनाए, ढंग से। हाँ, ठंड है, ठंड में सुरक्षित और सावधान रहें। श्री सीताराम।